हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और कल हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का बराबर है और आज भी बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज किया। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ये आज का, और ये आज बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया ये प्रीवियस क्लोजिंग से 331 पॉइंट नीचे जाके 331 पॉइंट नीचे जाके 49,503 503 में क्लोजिंग दिया। तो लगातार 2 दिन बैंक निफ्टी ने रेट क्लोजिंग किया, ये एक दिन ये 2 दिन। उससे पहले 2 दिन में 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी में करेक्शन दिया था। बीच में एक दिन थोड़ा सा रिकवरी का ट्राई किया, लेकिन अगेन टुडे एंड यस्टरडे 2 दिन मिलके 600 पॉइंट का फिर से गिरावट हुआ। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लोज टू 2000 पॉइंट का करेक्शंस बैंक निफ्टी में हम लोग देखे हैं। दिस 2000 पॉइंट correction happened only within a week, that is 5 days, 1 2 3 4 and 5 days। तो आज बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोजिंग हुआ पहले उसको देखते और उसके बाद देखेंगे आज दिन भर कहाँ पे हम लोग ट्रेड बना सकते थे। तो ओपनिंग हुआ 49712 में। ये है आपका ओपनिंग। ये ओपनिंग देखिए पिछले दिन का जो क्लोजिंग है उसके भी नीचे। सो 49,712 में ओपन होके ये जो लो किया था दैट इज 49,230। ये जो है 49,230, इसका कुछ इंपॉर्टेंस एक है, वो क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए 49,230 से बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्स किया और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ पे मेकअप करके 49,503 में क्लोजिंग दिया। तो अब देखेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक का रीजन क्या है। तो उसके लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो जून महीना था ये हो गया आपका जून का टाइम। यहाँ पे अब प्रॉपरली मार्क करते हैं, आपके लिए सुविधा होगा देखने के लिए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो दिस हैपेंड ऑन 7th of June। इस जगह में एक लो किया था, वही लो आज जाके आफ्टर 7 मंथ वही लो से बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लिया और थोड़ा सा ऊपर जाके एटलीस्ट क्लोज टू 270 पॉइंट्स ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है नेक्स्ट वीक के लिए और कुछ दिनों के लिए, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें एक बाउंस बैक आएगा और इट विल अगेन स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो आज देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया और उसके बाद हम कल के लिए कौन कौन सा लेवल हमारा ट्रेडिंग रेंज में होगा वो डिसाइड करेंगे। तो चलिए पहले 15 मिनट का चार्ट में चलते। ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट में हमारा जो फर्स्ट कैंडल हुआ वो आज एक रेड कैंडल। देखिए दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। ये ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे। फर्स्ट 15 मिनट में एक लो बनाया था, बहुत नीचे आ गया था, बट इट रिकवर्ड दैट और उसके बाद क्लोज टू 45 मिनट टू 1 आवर इसके अंदर में ये एक कंसोलिडेशन किया। लेकिन ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया 3 कैंडल में 300 पॉइंट उड़ गया बैंक निफ्टी का और अल्टीमेटली यहाँ पे और एक बार ये ट्राई किया ऊपर जाने का। देखिए इस लेवल से ऊपर जाने का कोशिश किया बट तुरंत नीचे आ गया। ये आने के बाद यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट किया और सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी था, जो बैंक निफ्टी को नीचे की पॉइंट से 270 पॉइंट ऊपर, टोटली 270 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। और अगर इसको हम कल का क्लोजिंग से कंपेयर करें तो दैट इज 331। सो 331 पॉइंट नीचे जाके प्रीवियस क्लोज से, जो प्रीवियस क्लोजिंग था यहाँ पे, इससे आके क्लोजिंग दिया। तो आज कौन लोग इसमें ट्रेड ले सका? ये जो रेंज है इस रेंज का ब्रेकआउट या जो फर्स्ट 1 आवर का जो रेंज बना था, क्लोजिंग रेंज मैं बोल रहा हूँ, ये जो रेंज है ये क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ फर्स्ट 15 मिनट, सेकेंड 15 मिनट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, थर्ड 15 मिनट और फोर्थ 15 मिनट। सो 1 आवर का ये जो क्लोजिंग है दिस इज इन दिस लाइन। ये लाइन जैसे टूट गया
उसके बाद 350 पॉइंट्स यहाँ से बैंक निफ्टी सीधा नीचे आया था। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्टिंग किया दे गॉट ए गुड प्रॉफिट ओवर हियर। और यहाँ से एग्जिट कब किया? जनरली अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे देन व्हाट वुड बी आवर एग्जिट पॉइंट? हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल, देखिए यहाँ पे सारे एक के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है। दिस इज वन रेड कैंडल, दिस इज सेकेंड रेड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया। जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा विल एग्जिट इन दिस प्लेस, क्योंकि ये जो मोमेंटम नीचे जाने का था ये सडनली यहाँ आके स्टॉप हो रहा है। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ फिर से नीचे गया, लेकिन आज के दिन के लिए दैट डिडंट हैपन। यहाँ पे एक सपोर्ट मिला और अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए फिर से और एक बार सेलिंग आया, बट दैट वाज नॉट दैट मैसिव सेल जो यहाँ से हुआ था। यहाँ पे थोड़ा बाइंग हुआ क्योंकि इस जगह में एक जो सपोर्ट मैंने बोला कि 49,230 के आसपास, जो 7 महीने पहले भी उसी जगह में एक बार लो किया था और उसके बाद ऊपर गया था। तो आज भी वही हुआ और अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज। तो जो लोग ये लो के बाद जो रेड कैंडल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल देखा जहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, इस जगह में जो पोजीशन बना दे आल्सो गॉट क्लोज टू 200 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल। तो ये होगा जो एक बार सेलिंग साइड में पॉइंट लिया और एक बार बाइंग साइड पे। बट ये सेलिंग और बाइंग में अगर आपको पॉइंट लेना है then what you have to do, you have to be more attentive and throughout the day you have to watch the chart for a correct entry and exit. जनरली पोजिशनल लोग जो होते हैं कि जो ट्रेड लेके एटलीस्ट 4 दिन से 10 दिन होल्ड करता है फॉर ए सब्सटेंशियल गेन, वो लोग क्या करेगा? दे विल वेट till the previous couple of days closing is not broken. I'll show you in the daily candle. So let me go back to the daily candle. I'll give you the levels for the positional trade. तो देखिए आज का जो लो, आज का लो पॉइंट है यहाँ पे। ये लो को अगर हम ब्रीच नहीं करेंगे तब हम ऊपर का पॉइंट, ऊपर की तरफ डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर कल मॉर्निंग में इसके नीचे ट्रेड करता है देन इट इज अ डेफिनेट सेल सिग्नल कमिंग फ्रॉम द चार्ट। दिस इज प्योरली टेक्निकल चार्ट, नथिंग रिलेटेड टू न्यूज और एनीथिंग। और अगर हम ये जो पोजीशन यहाँ पे पिछले 3 दिन पहले का जो क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग के ऊपर अगर हम ट्रेड करते देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बाउंस बैक अप टू दिस लेवल। तो सेफ ट्रेडर के लिए क्या रेंज होगा? 49,000, 49,922, 49,922 लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है देन सेफ ट्रेडर कैन इनिशिएट अ बाई हियर। और अगर आज का जो लो था उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है देन वी कैन इनिशिएट अ सेल कॉल इन बैंक निफ्टी। सो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी इन बैंक निफ्टी। अब चलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कल के लिए हमने सिलेक्ट करके रखा, जहाँ पे कल अच्छा खासा कुछ अपॉर्चुनिटी हमको मिलने का चांस है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, सॉरी नॉट गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी। सो गोदरेज सीपी में चार्ट में क्या खासियत है तो चलिए देखते हैं। तो इसका देखिए आज का जो क्लोजिंग है 1181 में, ये क्लोजिंग इस रेंज में 1181। अभी 1181 जो क्लोजिंग इसका हुआ आज, आपको देख के पता चल रहा है कि लास्ट एटलीस्ट 20 कैंडल के ऊपर जाके ये क्लोजिंग दिया। कहाँ पे? ये है 1 महीना पहले का कैंडल जहां से करेक्शन शुरू होता। यहाँ से तो एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ क्योंकि बीच में देखिए कुछ कैंडल नहीं है, सीधा एक गैप है। अभी यहाँ से जो नीचे आना चालू हुआ था आफ्टर ए मंथ टाइम, हम लोग ये जो लेवल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ये लेवल है 1170। सो 1170 था इस जगह का हाई, और 1170 का हाई ये जो टच किया था मतलब उसके बाद ही करेक्शन शुरू हुआ, और ये करेक्शन के बाद आज फिर से जाके हम लोग 1170 को तो क्रॉस किया, उसके ऊपर जाके 1181 में जाके क्लोजिंग दिया। तो दैट इज ए वेरी गुड सिग्नल फॉर दिस स्टॉक कि ये जो 1 महीने का जो कंसोलिडेशन हुआ उसका कॉम्प्लीशन, ये सिग्नल देता है कि हमारा कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ। अब दिस इज रेडी फॉर ए अप मूव। तो हम कहाँ तक इसको जाने का उम्मीद कर सकते हैं?
अगर कल का दिन ये 1181 के ऊपर ये ओपन होता है, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1% ऊपर जाके भी ओपन होता है अप टू 1200 लेवल, देन वी कैन इनिशिएट अ बाई कॉल हियर इन दिस स्टॉक। और इसका फर्स्ट जो टारगेट होगा यहाँ तक ये आसानी से आ जाएगा, दिस इज 1250। So 1251 is the exact level, but we can expect 1250. So 1250 लेवल तक ये आसानी से आ जाएगा अगर हम यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं। देन फर्दर टारगेट क्या होगा? फर्दर टारगेट होगा ये लेवल में। ये लेवल क्या होगा? ये लेवल आपको बता देते। ये लेवल होगा आपके लिए, जस्ट अ मिनट, कभी कभी ये आजकल डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए 1317। सो 1317 मतलब आप राउंड फिगर में इसको 1320 पकड़ लीजिए। तो अगर 1250 क्रॉस करते हैं तो एडिशनल 70 पॉइंट्स यहाँ पे अप मूव स्टॉक में दिखेगा। तो गेट रेडी फॉर अप मूव इन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेकिन इसका एक ही क्राइटेरिया है, कल इसको आज का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर जाके रहना पड़ेगा। once it start trading for 15 to 30 minutes in that level like 1180 to 1200 के बीच में, then we'll go for a long position in the stock। और ये जो टारगेट मैं बोल रहा हूँ कि 1250 या 1320, ये सब लेवल एक दो दिन के लिए नहीं आएगा। यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ और टू सी दोज लेवल्स। सो ये पोजिशनल कॉल होगा और ये पोजिशनल कॉल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक का और एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, क्यों इसको सिलेक्ट किया। ये देख रहे हैं आप, ये आरएसआई, ये आरएसआई वैल्यू बुलिश है अबव 60। तो आरएसआई वैल्यू अबव 60 है, इसीलिए मैं आज का दिन का जो कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल, एक बड़ा सा कैंडल हुआ कंपेयर टू द प्रीवियस डे। तो प्रीवियस 4 दिन का जो कैंडल का साइज था उससे आज का कैंडल का साइज बहुत बड़ा है। इसीलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इस जगह में अगर फिर से इस जगह ये पॉइंट जो क्लोजिंग पॉइंट है इसके ऊपर खुलता है, देन इट विल सिग्नल दैट इट इज कंटिन्यूइंग इट्स मोमेंटम। और इसका ये जो लेवल जो हमने डिस्कस किया, ये सब लेवल आगे जाके मिलेगा हमको देखने का। So that's all for today for the Bank Nifty levels and Godrej Consumer Product. Thank you very much and have a nice trading day tomorrow. All the best. Bye.